जैसे ही रेसिंग टूर्नामेंट शुरू होता है, आहान विप्लव से आगे निकल जाता है। ये देखकर सब अंदाजा लगाते हैं कि शायद आहान की ड्राइविंग स्किल्स विप्लव से बेहतर हैं। विप्लव खुद आहान को इस तरह ड्राइव करता देख हैरान हो जाता है। आहान हर टर्न और हर कर्व बहुत स्मूथली लेता है। ड्राइव करते देख कमेंटेटर और मनाली के रेसर्स और ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। इस कमेंटेटर ने बहुत सारे रेसेस को एक्सप्लेन किया था। वो बहुत सारे रेसर्स से मिला भी था, इसलिए वो जानता था कि इस वक्त जो आहान ने किया है विप्लव, सुमांश या दीक्षांत में से कोई भी नहीं कर सकता था। Oh my God! Did he just drift twice continuously? फीमेल कमेंटेटर ने एक्साइटमेंट में कहा। This is something so awesome! वो फीमेल कमेंटेटर बहुत खुश थी। उसने बहुत सारी रेसेस में कमेंट्री की थी, पर उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। जैसे ही कमेंटेटर्स ने अपनी बात बंद की, वो आहान को इस तरह स्मूथली टर्न लेते देख बहुत सरप्राइज हो गए थे और अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मैं यहाँ किसी उम्मीद से नहीं आया था, पर ये राउंड देखकर मजा आ गया। मेरे सारे पैसे वसूल हो गए। अब तक तो मैच में सिर्फ हार जीत हो रही थी, पर इस राउंड में ऐसे ड्रिफ्ट्स देखकर मजा आ गया। ये राउंड आज तक के सारे राउंड्स पर भारी पड़ रहा है। Unbelievable! Every second of this round is worth a watch. सब लोग आपस में बात करने लगे। वो जानते थे कि ये ड्रिफ्ट्स कितने मुश्किल थे, इसलिए उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने ऐसा कुछ पहली बार देखा है। अगर मैं ये अपनी आंखों से नहीं देखता तो कभी विश्वास नहीं करता। अब समझ आ रहा है कि आहान ने यह चैलेंज क्यों रखा। उसकी ड्राइविंग स्किल्स कमाल की है, शायद हमारे प्रेसिडेंट दीक्षांत से भी बहुत अच्छी। ये बात सुनकर दीक्षांत को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने शर्मिंदा महसूस करते हुए कहा, आहान की ड्राइविंग स्किल्स के आगे मेरी स्किल्स कुछ भी नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं 2 बार ड्रिफ्ट करूं और मेरी स्पीड कम ना हो। His skills are far above mine. टर्न पर भी आहान ने स्पीड कम नहीं की, जबकि विप्लव की कार की स्पीड कम भी हुई थी और डिसबैलेंस भी हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आहान की ड्राइविंग स्किल्स भी इतनी अच्छी होगी। मयूर ने कहा। मयूर को आहान की फाइटिंग स्किल्स के बारे में तो पता ही था, पर अब उसने आहान की ड्राइविंग स्किल्स भी देख ली थी। मयूर और दीक्षांत ये बात कर रहे थे, तब सब उनकी बातें सुन रहे थे और उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। तभी स्क्रीन पर व्हाइट बुगाटी आई, जिसे विप्लव ड्राइव कर रहा था। जैसे ही एस कर्व आया, विप्लव ने अपनी कार को धीरे कर लिया। वो बिना स्पीड कम किए ये कर्व क्रॉस नहीं कर सकता था। देखो, विप्लव ने अपनी कार की स्पीड कम कर ली है, कोई जोर से चिल्लाया। आहान के अलावा बिना स्पीड कम किए ऐसा टर्न कोई और नहीं ले सकता। अगर किसी ने कोशिश की तो कार का डिसबैलेंस होना गारंटीड है। ऐसे में कार और ड्राइवर दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। अंत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आहान की जैसी ड्राइविंग स्किल्स है, उसकी रैंक कार रेस में फर्स्ट भी होगी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। दीक्षांत ने कुछ सोचने के बाद कहा। दीक्षांत की ये बात सुनकर सब दीक्षांत को देखने लगे। अगर आहान चाहता था तो कार रेस में फर्स्ट पोजीशन पा सकता था। मतलब ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट पोजीशन मनाली के पास हो, किसी रेसर ने कहा। आज तक कोई भी मनाली का रेसर कार रेस की लकी रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आया था। हैं? अब क्या हुआ? अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अब बोलो कि मनाली के रेसर्स के बारे में तुम क्या बोलना चाहते हो? मयूर से जब रहा नहीं किया, तब वो गैंगटॉक की साइड देखकर चिल्लाया। ये फीलिंग उसे बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग लग रही थी। इतने देर से वो सिर्फ टेंशन और स्ट्रेस में था, पर अब फाइनली वो आहान को ड्राइव करते हुए देखकर बहुत खुश था। उधर गैंगटॉक के ड्राइवर्स और ऑडियंस का चेहरा उतरा हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। विप्लव के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो गए थे। अमेजिंग! मैं यहाँ बिना किसी उम्मीद के आई थी, पर अब वापस जाकर मैं सबको इस राउंड और आहान के बारे में बताऊंगी। This round will be benchmark for all other rounds from now onwards.
मैं तो बस अब तक ये सोच रहा हूँ कि अहान ने ये सब कुछ कैसे किया। इट वॉज अनरियल। सबने अपना फोन निकाला और अपने कॉन्टैक्ट्स को मैसेज करके इस रेस के बारे में बताने लगे। किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कार रेस एसोसिएशन को टैग किया। दिस मैच इज ऑलरेडी हाफ वे थ्रू। Ahan has crushed Viplav all the way. The way Ahan is driving, it seems like the track was built for him. Ahan seems to be the king of car racing. जैसे जैसे पोस्ट और मैसेजेस हो रहे थे, सब बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। अमीर कार रेसिंग फैमिलीज में अलग माहौल था। सब आहान के बारे में जानना चाहते थे। सबका ध्यान इस मैच की तरफ था। सबके मन में बहुत सारे सवाल थे। कोई भी इतना परफेक्ट ड्राइव कैसे कर सकता है? किसी ने कहा, ये तकनीक सीखना मुश्किल नहीं है और उसे परफेक्टली मास्टर कर लेना बहुत मुश्किल है। आहान ने वो भी कर लिया है। किसी दूसरे ने कहा। इस मैच पर सबका ध्यान था। सब पल पल की खबर चाहते थे। तभी मयूर ने अपना फोन निकाला और रेसिंग फेडरेशन की वेबसाइट खोली। उसने देखा कि हर 3-4 सेकंड में कोई ना कोई पोस्ट करके मैच के बारे में पूछ रहा था। लाइव ऑडियंस के अलावा दुनिया भर के कार रेस फैंस भी इस राउंड की पल पल खबर चाहते थे। गैंगटॉक रेसर्स ने वेबसाइट पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वहां सिर्फ आहान की वाहवाही हो रही थी और वहीं रेसर्स आहान को लाइव देखने में बिजी थे। तभी मयूर ने पोस्ट किया, द कॉम्पिटिशन इज हाफ वे थ्रू। Manali racer Ahan Raizada is leading and he has completely crushed Gangtok racer Viplav Banerjee. मयूर ये टाइप करते हुए इतना एक्साइटेड था कि उसकी सांसें तेज चल रही थी और हाथ कांप रहे थे। Viplav even lost his control while crossing the curves, but Ahan crossed all the curves smoothly. He didn't even slow his speed while crossing the S curve. The gap between two cars is as high as 150 meters. मयूर ने अगला पोस्ट अपडेट किया। स्क्रीन पर दोनों में से कोई भी कार नजर नहीं आ रही थी, इसलिए मयूर अपने फोन में ही देख रहा था। इस वेबसाइट में दुनिया भर के रेसिंग एंथुसियास्ट जुड़े हुए थे। यहाँ पर हर देश से लोग थे और कोई भी मैसेज कर सकता था। हर कमेंट आसानी से ट्रांसलेट भी किया जा सकता था क्योंकि इस पोस्ट पर अलग अलग कमेंट्स आना शुरू हो गए थे। Are you drunk? How is this possible? तुमने कहा और हमने मान लिया। हमें भी कार और रेसिंग के बारे में पता है। बिना स्पीड कम किए कोई भी एस कर्व क्रॉस नहीं कर सकता। तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है क्या? अगर कोई भी स्पीड में टर्न लेगा तो वो रेलिंग से जरूर टकराएगा। Refuse to believe it. Show us some photos or videos, else we'll tag you a liar. मयूर की बात पर किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था। वो सिर्फ पोस्ट पर भरोसा नहीं करना चाहते थे। वो कार रेसिंग के बारे में जानते थे, इसलिए उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। अगर वो देख लेते तो वो ऐसे सवाल नहीं उठाते। सब कमेंट्स पढ़कर मयूर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसका मुंह बन गया। क्या बात है मयूर? दीक्षांत ने पूछा। ये लोग खुद को समझते क्या है? मैं इन्हें रेस का पूरा अपडेट दे रहा हूं और उन्हें मेरी बात पर भरोसा ही नहीं है। मयूर ने दीक्षांत को फोन दिखाते हुए कहा, जाने दो इसे। ये दीक्षांत ने कहा, नहीं, मैं ऐसे कैसे जाने दूं? ये ब्रदर आहान की रेपुटेशन का सवाल है। मैं अभी एक वीडियो पोस्ट करता हूं और इन सब का मुंह बंद करूंगा। मयूर ने कहा। उधर आहान कार में बहुत कामली बैठा हुआ था और ड्राइव कर रहा था। इस वक्त उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसने रेसिंग फेडरेशन में किस तरह हंगामा मचा दिया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेकंड हाफ में एक यू कर्व और 2 एस कर्व्स हैं। ये बस कुछ ही पल में आने वाले हैं। इन्हें कलेक्टिवली डेथ कर्व भी कहा जाता है। मेल कमेंटेटर ने कहा, लेट्स सी हाउ द बॉयज गेट पास दीज कर्व्स। फीमेल कमेंटेटर ने कहा। जिस डेथ कर्व की कमेंटेटर्स बात कर रहे थे उसमें सीधे रोड बहुत कम थे। एक के बाद एक टर्न और कर्व था। यहाँ पर लक काम नहीं आने वाला था, बल्कि सिर्फ स्किल्स काम आने वाली थी। आहान ने अब तक बहुत स्मूथली ड्राइव किया है। अब आगे क्या होने वाला है? ये मैच कोई नया मोड़ लेगा या फिर आहान आसानी से जीत जाएगा? इतने में ऑडियंस चिल्लाने लगी और उसे चीयर करने लगी।
आहान आहान। मयूर ने तुरंत अपना फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। वो उन कमेंट्स करने वालों का मुंह बंद करना चाहता था। स्क्रीन पर डेथ कर्व शो हुआ और 2 सेकंड में ही वहां पर आहान की काली बुगाटी आई। ब्लैक बुगाटी। फीमेल कमेंटेटर ने कहा। वो आहान की स्किल से बहुत ज्यादा इंप्रेस थी। स्क्रीन पर देखा तब सब नर्वस हो गए थे और वो देखना चाहते थे कि आहान इस कर्व को कैसे पार करेगा। आहान ने बहुत खूबसूरती से यू कर्व में एंटर किया और कुछ ही सेकंड्स में उसे पार करके उसके बाहर आ गया। सब देखते रहे या फिर रिएक्ट कर पाता इससे पहले ही 2 एस कर्व्स आ गए। आहान ने एक के बाद एक टर्न लिया और कार को स्मूथली ड्रिफ्ट करते हुए दोनों एस कर्व्स को क्रॉस कर लिया। आहान ने कार की स्पीड ऐसे कम की जैसे किसी को पता नहीं चला। क्या उसने अभी अभी 5 ड्रिफ्ट्स किया है? ये आदमी है या रेसिंग मशीन? Unreal. This man is par excellence. In the coming 100 years, no one will be able to beat him. He has set an excellent benchmark for upcoming racers. फीमेल कमेंटेटर ने कहा। What are you saying is absolutely right. मेल कमेंटेटर ने कहा। मैंने ऐसा कुछ कभी मूवीज में भी नहीं देखा था। फीमेल कमेंटेटर ने कहा। आहान के दोनों कर्व्स क्रॉस करने के बाद मयूर ने वीडियो को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। अब देखता हूं उन फेसलेस कमेंटेटर्स को क्या कहना है। कुछ मिनट बाद मयूर ने जब फिर से वेबसाइट खोली तब वो वीडियो डिस्प्ले होना बंद हो गया। मयूर सबके रिएक्शन देखना चाहता था पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मयूर बहुत कंफ्यूज हो गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। अचानक से वीडियो डिस्प्ले होना क्यों बंद हो गया था। जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। मैंने ऐसा कुछ कभी मूवीज में भी नहीं देखा था। फीमेल कमेंटेटर ने कहा। आहान के दोनों कर्व्स क्रॉस करने के बाद मयूर ने वीडियो को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। अब देखता हूं उन फेसलेस कमेंटेटर्स को क्या कहना है। कुछ मिनट बाद मयूर ने जब फिर से वेबसाइट खोली तब वो वीडियो डिस्प्ले होना बंद हो गया पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मयूर बहुत कंफ्यूज हो गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। अचानक से वीडियो डिस्प्ले होना क्यों बंद हो गया था। जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली